दोस्तों आपने तानाशाह तो देखा होगा, हिटलर, स्टालिन, लेकिन ये आदमी अलग टाइप का तानाशाह था, जिसे लोगों का खून पीना पसंद था। दोस्तों आदमखोर शब्द आपने जरूर सुना होगा। इंसान का मांस खाने वाला वहशियों को आदमखोर कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसी कई मिसालें सामने आई है जब इंसान ही आदमखोर हो गए और इंसानों का मांस खाने लगे। लेकिन जब एक देश का राष्ट्रपति ही आदमखोर बन जाए तब क्या होगा। ईदी अमीन पर 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने का इल्ज़ाम भी लगा। उसके आदमखोर होने की बात जब बाहर आई तो लोग उसे शैतान, हैवान, वहशी और यहाँ तक कि अफ्रीका का हिटलर भी कहने लगे थे। कहते हैं साल 1975 में ईदी अमीन ने उसकी बात ना मानने वाले देश के चीफ जस्टिस की हत्या करवाई और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हुआ तो ईदी अमीन खुद भी वहां पहुंच गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दावा किया कि ईदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा, फिर चीफ जस्टिस का मांस खाया और खूब हंसने लगा। ईदी अमीन ने 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की। इस दौरान हर सुबह युगांडा की सड़कों पे लाशों की ढेर मिलती। कहते हैं ईदी अमीन ने अपनी हुकूमत के दौरान युगांडा में 6 लाख लोगों के मौत के घाट उतार दिया था। वो न सिर्फ कुर्द था बल्कि बड़ा अयास भी था। अक्सर पार्टियां किया करता था, वो भी सरकारी पैसों से। उसने 6 शादियां की थी, जिसमें से 5 राष्ट्रपति बनने के बाद की। 6 बीवियों से ईदी अमीन के 45 बच्चे हुए। इसके अलावा उसके हरम में 35 से ज़्यादा औरतें थीं, जिनसे 100 बच्चे हुए। ईदी अमीन की दूसरी पत्नी अरोरा को उसके आदमखोर होने का पता चला तो वो अपने पति से नफरत करने लगी। फिर उसे अपने डॉक्टर से मोहब्बत हो गई। ईदी अमीन को इसका पता चला तो उसने अरोरा को बेरहम से मौत के घाट उतार दिया। वह हिंदुस्तानियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। ईदी अमीन से पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन सबसे ज़्यादा भारत के लोगों से नफरत करता था। उसने 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल करके दर-ब-दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। दरअसल ये वो हिंदुस्तानी थे जिन्हें युगांडा पर ब्रिटिश सरकार हुकूमत के दौरान में हजारों की तादाद में लाया गया था। उसमें ज़्यादातर लोग युगांडा में ही बस गए और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया। जब ईदी अमीन को सत्ता मिली तो उसने सबसे पहले वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को ही निशाना बनाया। 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन ने फरमान सुनाया कि 90 दिन के अंदर तमाम हिंदुस्तानी 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ दे। वो कहता था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के ही लोगों का अधिकार है। ईदी अमीन के फरमान से युगांडा में रहने वाले भारतीयों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए काम धंधे छोड़कर ये लोग ब्रिटेन भागने लगे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन इस सनकी आदमखोर तानाशाह पर कोई असर नहीं हुआ। ईदी अमीन निरंकुश होता जा रहा था। वो कभी इजराइल के विमान का अपहरण कर लेता तो कभी अमेरिका को धमकी दे देता था। उसे लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का समर्थन हासिल था। एक समय आया जब ईदी को युगांडा छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ, 30 अक्टूबर 1978 को ईदी अमीन की फ़ौज ने अपने पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला कर दिया। अमीन की सेना की मदद के लिए गद्दाफी ने लीबिया की सेना भेजी। 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध चला। फिर तंजानिया की फौज ने बाजी पलट दी और ठीक 10 अप्रैल 1979 को धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। ईदी अमीन के हौसले पस्त हो गए और वह हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर अपना जान बचाकर भाग निकला। वो सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी से पनाह लेने लीबिया पहुंचा और फिर सऊदी अरब पहुंचा गया। 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब में जेद्दा शहर में रहा और 20 जुलाई 2003 को इस तानाशाह की मौत हो गई। युगांडा के लोग ईदी अमीन से इतनी नफरत करते थे कि उनकी लाश को भी अपने देश में दफनाने की इजाज़त नहीं दी। ऐसा था एक कुर्द तानाशाह। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला स्टोरी फिर आपको पता चल सके।